हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वीडियो का टाइटल देख के ही आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, नया जॉइनिंग के बाद जब नए स्टार्टिंग सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें स्टार्टिंग सैलरी, इन हैंड ग्रॉस सैलरी और इन हैंड डिडक्शन के बाद आपको कितना मिलता है। आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि कितना मिलेगा, क्योंकि सारी जगहों पे बेसिक पे ही दिया रहता है। तो आज डिटेल्स में हम पता लगाएंगे कि कितना सैलरी मिलता है। पहले हम देख लेते हैं, ये आपके सामने है 7 CPC का पे मैट्रिक्स। मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि पे लेवल 4 to 8 इतना होता है एसएससी सीजीएल का पोस्ट। अब कौन से लेवल के अंदर कितना पोस्ट होता है वो मेरा पिछला जो डिटेल्स वाला वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपका सुविधा के लिए। आज हम डिस्कस करते हैं सिर्फ कितना सैलरी हर पे लेवल में मिलेगा। मान लीजिए आपका पे लेवल 8 में सिलेक्शन हो गया। पे लेवल 8 का तो 2 ही पोस्ट होता है, WO का पोस्ट, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये दोनों गेजेटेड पोस्ट होता है। तो इसमें आपका जो बेसिक पे है वो स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इसका पे बैंड है 47,600 से 1,51,100 तक। मतलब क्या है, मतलब ये आपका स्टार्टिंग है 47,600। अब हर साल इंक्रीमेंट होते होते आपका इतना सैलरी तक पहुँचेगा। ये सिर्फ बेसिक पे है। अब इसके ऊपर डीए लगेगा। ये एज पर मैं जुलाई 2021 का बोल रही हूँ, लेटेस्ट वाला। ठीक है, तो एज पर जुलाई 2021 आपका डीए है 28%। तो इसके ऊपर 28% कैलकुलेट करें तो 13,328 आ रहे हैं। और एच आर ए 3 टाइप्स का होता है, एक सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का डिवीजन किया हुआ है गवर्नमेंट में। तो जो मेन जो सिटीज़ है, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये सब एक सिटी में आते हैं। तो इसमें HRA 24% मिलता है। फिर वाई सिटी में उसका एक लिस्ट देख लेना आप, एक है कि डिवीजन किया हुआ XYZ। जो वाई सिटी में है उनको मिलता है 16% और जो जेड सिटी में है उनको मिलता है 8%। अब HRA इंक्रीमेंट होने वाला है क्योंकि DA अनाउंस हो गया, 28% हो गया। तो प्रोबेबली नेक्स्ट महीने से HRA भी इंक्रीज हो जाएगा। जो 24% है वो 27% हो जाएगा। बट अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं जुलाई 2021 के हिसाब से बोल रही हूँ। HRA 24% है, जिसको कैलकुलेट करके आ रहे हैं 11,424। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो होता है 3600 प्लस उसके ऊपर DA का परसेंटेज, मतलब 28% ऑफ 3600। इसको करोगे तो 4608 आएगा। तो टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो 76,960 आते हैं। ये आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। ठीक है, अब हम डिडक्शन देख लेते हैं इसमें से क्या क्या डिडक्ट होता है। एक तो 60 रुपीज़ आपका इंश्योरेंस के लिए डिडक्ट होगा। और एक हेल्थ स्कीम है जो आपको कार्ड मिलता है, एक गवर्नमेंट में आप एंट्री करोगे तो CGHS कार्ड मिलता है, आप हेल्थ की सुविधा ले सकते हो। तो उसके लिए आपको 650 रुपीज़ हर महीने कटेगा। और एक है NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक पे और DA का 10% है, दोनों मिला के उसका 10% है, जो आ रहा है 6093। तो इसका टोटल डिडक्शन क्या है 6803। बट इसमें मैं इनकम टैक्स नहीं इंक्लूड की हूँ। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हर बंदे का अलग अलग होगा। जितना आप सेविंग्स कर पाओगे उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स होगा। तो वो सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। और एक हायर एजुकेशन सेस भी करता है, वो होता है जो इनकम टैक्स आपका बनेगा उसका 4% होगा। ठीक है, तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है डिडक्शन में। अब टोटल से आप ये डिवाइड करोगे तो आपका नेट पे 70,000 करीब आ रहे हैं आसपास। बट इसमें से आपका इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा। जो मान लीजिए 4 to 5,000 पे लेवल 8 में 4 to 5,000 होगा हर महीने, अगर आप पूरा सेविंग्स करते हो तब। तो इसमें 4 to 5,000 आप डिडक्ट कर दो तो 65,000 आपका इन हैंड सैलरी होगा। पे लेवल 8 में इसके आसपास होगा। और एक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है NPS का, जो होता है हमारे से 10% कटता है बेसिक पे और DA, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। बट गवर्नमेंट 14% देता है, जो 8530 है। ये भी आपका ग्रॉस में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये था पे लेवल 8 का।
अब पे लेवल 7 का देख लेते हैं। पे लेवल 7 का स्टार्टिंग होता है 44,900 से 1,42,400 तक। तो बेसिक पे स्टार्टिंग पे 44,900 है। सिमिलरली DA HRA TPT कैलकुलेट करके टोटल आपका ग्रॉस आ रहा है 72,856, जिसमें से ये डिडक्ट कर लो इंश्योरेंस, फिर हेल्थ स्कीम, फिर NPS एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्ट। टोटल डिडक्शन होता है 6,457, जिसको आप नेट पे होएगा 66,000 के आसपास। लेकिन आपको इन हैंड मिलेगा इनकम टैक्स काट के। यहाँ पे भी 3 to 4,000 आपका पर महीने इनकम टैक्स कटेगा। उसके बाद आपका करीब 61,000 ऐसे आपको इन हैंड मिलेगा अगर आप पूरा सेविंग्स करते हो तो तब। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी 14% है बेसिक और DA का, जो है 8,000 के आसपास। ठीक है, चलिए अब पे लेवल 6 देख लेते हैं। पे लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 तक है पे बैंड। तो बेसिक पे स्टार्टिंग है 35,400 से। ये है DA HRA में एक सिटी के हिसाब से दे रही हूँ। अब जो Y सिटी Z सिटी में जिसका पोस्टिंग होगा वो उस हिसाब से उनको HRA मिलेगा। फिर आते हैं TPT, टोटल मिला के इनका ग्रॉस होगा 58,000 के आसपास। और इनका जो डिडक्शन है वो डिडक्शन है 5,000 के आसपास। तो 53,000 के आसपास इनका नेट पे हो रहा है विदाउट डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। फिर इनकम टैक्स डिडक्ट करके मान लो 50,000 करीब इनका सैलरी इन हैंड मिलेगा, इसका ही आसपास मिलेगा। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो NPS का है वो 6,300 के आसपास होगा। अब पे लेवल 5 में 29,200 से स्टार्ट होता है, 92,300 तक ये होता है। ठीक है, तो इसका जो है इसका बेसिक स्टार्ट होता है 29,200 से। ये DA HRA TPT टोटल होता है इसका ग्रॉस 48,000 के आसपास। और इनका जो डिडक्शन है वो होता है 5,000 के आसपास। तो इसको माइनस करके कितना आते हैं 43,000 के आसपास आते हैं इसका। और मान लो इसका इनकम टैक्स भी डिडक्ट करके लगभग 42,000 के आसपास इसका पर मंथ नेट इनकम होगा इन हैंड सैलरी। और इनका भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है 5,000 के आसपास। इनका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन NPS का होता है। चलिए पे लेवल 4 का देख लेते हैं। पे लेवल 4 में जिनका एंट्री होगा उनका जो बैंड रहेगा वो है 25,500 से 81,100 तक। और इनका जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 25,500 होता है। फिर इनका DA होता है 7,000 के आसपास। और HRA TPT लेके इनका टोटल होता है 43,000 के आसपास। अब NPS सारे डिडक्ट करके डिडक्शन होता है 3,900 के आसपास। तो इनका इनकम टैक्स छोड़ के जो नेट पे होता है वो 39,000 के आसपास होता है। और इनका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन NPS का होता है 4,570। ठीक है, ये इनका NPS खाते में डायरेक्ट चला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये था SSC का सारे जो लेवल है उनका मैंने दिखा दिया कि कितना टोटल सैलरी बनता है और कितना डिडक्ट होकर कितना नेट पे होता है। इसके अलावा भी किसी किसी पोस्ट के हिसाब से वैरी करता है सारे अलाउंस वगैरह। जैसे गेजेटेड पोस्ट में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाते हैं जो हर मिनिस्ट्री में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है। और LTC वगैरह तो मिलता है, ये लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, बैगेज अलाउंस मिलता है और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। ये सब वैरी करता है। तो जनरली सबके लिए कॉमन यही है जितना मैंने बताया, ये आपको हर महीने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरीज रहे सैलरी रिलेटेड या कुछ भी CGL का पोस्ट के रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप भी जमदार मेहनत करते रहो, एक दिन आपके अकाउंट में भी आप ऐसे ही फर्स्ट सैलरी दिखोगे। और बिलीव मी वो मोमेंट ही कुछ अलग ही होते हैं, आप वो फील कर पाओगे जब आपके अकाउंट में फर्स्ट सैलरी आएगा। ठीक है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। ओके, थैंक यू very much.